आज मैं आई हूँ सफदरजंग अपना हाथ दिखवाने। आप लोग को पता है कि मेरा कुछ महीने पहले हाथ टूट गई थी, तो रीचेक के लिए आई हूँ। और लास्ट वीडियो में बताई थी कि डॉक्टर एक्सरे करवाए और बोले कि आपका हाथ बिल्कुल ही ठीक है और बस आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं दूसरे दिन भी आई थी और अपॉइंटमेंट लिया था। साईं बाबा की कृपा कहिए, पहले भी बताई हूँ कि कुछ लोग हेल्प करते हैं जिनके कारण बहुत ही आसानी से एम्स हो या सफदरजंग हो। सफदरजंग वैसे मैं पहली बार इलाज के लिए आई हूँ। एक दो रिलेटिव जब एडमिट थे तो आई थी, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए पहली बार आई हूँ। और जिन्होंने हेल्प किया था वो अपॉइंटमेंट ले लिए थे, बाकी कुछ मुझे फ़ोन से गाइड कर दिए थे। तो आज ये मैं अकेले ही आई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, ना ही हस्बैंड ना ही कोई रिलेटिव। और मैं ऐसे ही इलाज जब मेरी बेटी कंसीव नहीं हो रही थी तब भी मैंने किया था, और अब फिर मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करने की सोच रही हूँ। तो साथ कोई दे या ना दे, लेकिन मुझे तो अब करना है, क्योंकि कब तक आप ऐसे ही रहेंगे प्रॉब्लम में। और हाथ में पेन अभी भी है, बाकी फिजिकली प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। मैं पहले भी आप लोग के साथ डिस्कस की थी कि मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी तो मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊँगी। और मेरे जैसे लंग्स फेफड़े में भी प्रॉब्लम है, जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 साल से खांसी या कोरोना बीमारी के बाद मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। और डिलीवरी के बाद मैं बिल्कुल भी डॉक्टर के टच में नहीं रही हूँ, ना ही मेरे हस्बैंड आते हैं और ना ही मेरा कभी चेकअप हुआ है। तो हाथ तो बाद में टूटा है, मुझे फिजिकली पहले से ही और भी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सब भी मुझे धीरे धीरे इलाज करवाना है। तो आज मैं आई हूँ फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास, और ब्लड टेस्ट के लिए मैं आई थी। तो वो ब्लड टेस्ट भी मैंने सैंपल में दे दिया है। और उसमें जैसे मैंने उनको बताया कि मुझे डिलीवरी से पहले ही विटामिन डी की कमी थी, कैल्शियम की कमी थी, आयरन जो भी होता है सारा कमी था। और डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने बोला था आने के लिए, लेकिन काफ़ी बीमारी पिक पे था तो मैं नहीं आ पाई, और बिल्कुल भी नहीं आ पाई। 3 साल होने को है और मैं डॉक्टर के टच में ही नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने हाँ हाँ जिस डॉक्टर से दिखाई थी उन्होंने ही सारा टेस्ट लिख दिया है, और जो भी बेसिक टेस्ट होता है तो वो बस थोड़ा और मेरा सपोर्ट कर दिए, और मुझे दूसरे डिपार्टमेंट फ़िलहाल जाना नहीं पड़ा। और बेसिक जो भी एक होता है आजकल टेस्ट करवाने का, वो सारा उन्होंने लिख दिया था। तो मैं दूसरे दिन आके और वही एम्स में अभी शुरुआत नहीं की हूँ, सफदरजंग में ही सैंपल दे दी हूँ। और मेरा ऐसे ही होता था, चाहे मैं कितना भी ब्लड टेस्ट कराती थी, कोई भी टेस्ट कराती थी, मेरे हस्बैंड साथ नहीं आते थे। और उनका जब भी टेस्ट हुआ, कुछ भी हुआ, तो किस्मत कह लीजिए, मैं हमेशा उनके साथ देती थी। और ये ऐसा नहीं था कि गुस्से में या वो आना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब डरपोक है वो, अपना ट्रीटमेंट भी नहीं कराना चाहते हैं, हॉस्पिटल के नाम से ही डरना है। सारा काम करा लीजिए, अभी देखिए 3 साल से सब काम हो रहा है, कोई काम रुका हुआ नहीं है, घर पे नहीं बैठते हैं। लेकिन जब आप बोलो कि एम्स जाना है तो कहेंगे कि बीमारी फैली हुई है, और मतलब डॉक्टर से बहुत दूर भागते हैं। तो ऐसे ही मुझे भी 3 साल से आराम से बिठा के रखे, बोले तुमको प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी नहीं है, फिट तो हो। लेकिन अंदर से डिलीवरी के बाद, वो भी 38-40 साल की एज में, जब आप बच्चे को जन्म देते हैं और बहुत कम खा पी के अगर आप उसे संभाल रहे हैं और दूध भी पिला रहे हैं अपना, तो और पहले से ही प्रॉब्लम है, हर चीज़ की कमी है,
तो प्रॉब्लम तो आनी ही है। तो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता है। तो मतलब मैं तो हस्बैंड के सारा दुख तकलीफ़ या कहिए ज़बरदस्ती सारा इलाज करके उनको फिट रखने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपना खुद नहीं कर पाई हूँ। और अब पता नहीं क्या हो गया है कि मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं समझा पा रही हूँ। अब शायद थोड़ी समझ आएगी कि वाइफ फिर से खुद बच्चे को छोड़ के अकेले अपना इलाज करवा रही है, तो हो सकता है वो अपना भी इलाज करवाए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी हूँ। और ये शायद मैं जा रही हूँ कि वापस आ रही हूँ, उसका मैंने बस में वीडियो लिया था, बताई थी कि 3 साल बाद मैं बस में बैठी हूँ। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और अच्छा इसलिए कहेंगे, पहले ही बताई कि मेरा हाथ ठीक हो रहा है और ब्लड टेस्ट दे दी हूँ, उसका रिपोर्ट तो कुछ दिन बाद आएगा। अब बाकी फिजियोथेरेपी के लिए जब मैं गई तो अच्छा इसलिए लगा कि उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताया और वो बोले आप चाहो तो डेली आ सकते हो, लेकिन बोले कि आपको कोई प्रॉब्लम है आने में। तो मैंने बोला हाँ, मेरी छोटी बेटी है, वो किसी के पास नहीं रहती है और मुझे आने में डेली दिक्कत होगा। तो उन्होंने फिर बोला अच्छा ठीक है, 15 दिन बाद आप आइएगा और घर में ही एक्सरसाइज कीजिएगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और उन्होंने मूवमेंट करवा के देख लिया था, एक्सरसाइज करवा के देख लिया था सामने। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिसीज़न लिया कि आप चाहें तो घर पे आराम से कर सकती हैं और आपका हाथ ठीक होने का चांस पूरा ही है, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत जल्द अगर आप ऐसे ही करती रहेंगी तो आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस उम्मीद से, खुशी से मतलब बहुत खुशी थी। गई थी बहुत टेंशन में, लेकिन जब डॉक्टर ने खुद ये सब चीज़ बोले तो बहुत ही अच्छा लगा। ये बस का सीन दिखा रही हूँ, बहुत जल्दी मतलब फ्री हो गई थी मैं। और 11-12 बजे का ही ये सीन है और बस में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि पूरी बस खाली, वो भी 11-12 बजे दिन में, सुबह मॉर्निंग में। तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाने लग गई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि डर तो थोड़ा सा लगता है, वो भी इतने सालों बाद बस में बैठी और बस में ही कोई नहीं है। और रोड पे भी बहुत कम भीड़ भाड़ थी, सैटरडे था, इसके कारण शायद भीड़ नहीं थी। और क्योंकि मॉर्निंग में बेटी छोटी वाली बहुत रोई थी, तो जिसके कारण फिर मैं बड़ी बेटी को फ़ोन कर दी बस से ही और बोली कि पार्क ले आओ। और फिर क्योंकि उन्होंने, डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने के लिए भी बोला और मैंने पूछ लिया था कि आजकल दिल्ली में जो दिल्ली क्या हर जगह जो झूला लगा हुआ रहता है, एक्सरसाइज का मशीन लगा हुआ रहता है, उसको मैं क्या कर सकती हूँ। तो बोले हाँ, आराम से कर सकते हैं। ये चीज़ मैं इसलिए पूछी कि अगर मैं घर में ही करती रहूँगी तो फिर मैं छोटी बेटी को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाऊँगी, इसके बहाने में बाहर निकलूँगी।